सो हे गाइस, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। मतलब कि पॉलिनोमियल्स के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने कहा था, पार्ट 2 में हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। और ये हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 को, उसका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? क्वेश्चन हमें बोल रहा है find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient। तो सबसे पहले तो हमें zeros को find करना है, उसके बाद हमें इनके बीच का relation zeros और coefficients के बीच में relation find करना है। ये जो क्वेश्चन है ये मिड टर्म स्प्लिट मेथड है। तो ये आपने 9th में तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए ही होंगे। तो बेसिकली आपको ये आता ही होगा। लेकिन 10th में क्या होता है, इसको हम थोड़ा और इसमें रिलेशन भी फाइंड करते हैं। आपने आधा पढ़ा था 9th में, अब इसको हम थोड़ा और आगे स्टेप्स बढ़ जाता है 10th में आके। चलिए सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? x² माइनस 2x माइनस 8। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मैं यहाँ पे एक ऐसे ही रफ वर्क के लिए डब्बा बना लेता हूँ। इसका फर्स्ट स्टेप है इसका a का मल्टीप्लाई इसमें करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो हम 1 लेंगे, तो 1 × 8 इज इक्वल्स टू 8। अब इस 8 को ऐसा हमें तोड़ना है कि -2 आए, ऐसा तोड़ना है। हम प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। तो इसको पहले तोड़ते हैं हम। 2 × 4 इज इक्वल्स टू 8। 2 4 8। अब इस 2 और 4 को हमें ऐसा तोड़ना है या फिर प्लस करना है, मतलब माइनस या प्लस करना है। इस 2 और 4 को प्लस या माइनस करना है कि 2 आए। हम माइनस करते हैं। 2 - 4 इज इक्वल्स टू 2। तो 2 आ गया। अब यहाँ पुट कर देते हैं इसको। x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। प्लस माइनस इसलिए क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। और कोशिश करिएगा कि बड़े वाले वैल्यू के सामने माइनस का साइन रखें। अब इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, इसको और इसको। ये आपको ऐसे लाइन अंडरलाइन करनी नहीं है, बस मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ। अब इनको सेपरेट कर लिए, अब इनको तोड़ते हैं। तो ये x टूटेगा 2 भाग में, x, ये 4 और ये x, ठीक है। अब ये प्लस का प्लस, यहाँ माइनस का माइनस, ये 2x और ये 8 टूटेगा 2 × 4। तो अब इनमें से एलिमिनेट करते हैं अपन। चलिए ये x से ये x कट गया, तो ये x कॉमन निकल गया, ठीक है। ये x कॉमन निकल गया। उसके बाद x जो कॉमन निकला, जो वैल्यू कॉमन निकलती है उसको बाहर रखते हैं और जो बाकी बची हुई वैल्यूज़ को हम ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। तो ये x - 4 प्लस का प्लस। अब ये 2 कट रहा है और इसमें भी, यहाँ पे भी 2 है, तो ये कॉमन निकल गए, तो ये 2। फिर बचा क्या? x - 4। अब आपको दिख रहा होगा कि 2 ब्रैकेट सेम है। अब इन सेम ब्रैकेट्स को हम एक तरफ कर लेंगे और जो बचे हुए हैं उनका एक अलग ब्रैकेट बना देंगे, ठीक है। अब क्या करना है? जीरोस फाइंड करते हैं। ये तो आपने फैक्टराइज तो कर दिया आपने, अब जीरोस फाइंड करेंगे। x - 4 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ x + 2 इक्वल्स टू 0। अब ये x इज इक्वल्स टू, इस 4 को हम इस तरफ ले लेंगे तो ये प्लस में चले जाएगा, ये -4 प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो ये एक x की वैल्यू आ गई, ये एक जीरोस आ गया। और ये x को इस +2 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक जीरो निकल गया। तो ये जो पहला वाला निकलता है इसको हम अल्फ़ा कहते हैं, और जो दूसरी वाले ज़ीरोज़ निकलता है उसको हम बीटा कहते हैं।
ठीक है, ये अल्फ़ा और ये बीटा का साइन होता है। अब इसके हमने ज़ीरोज़ तो फाइंड कर लिया, क्या बोला था क्वेश्चन में पहली लाइन, फाइंड द ज़ीरोज़, फाइंड कर लिए। अब क्या बोल रहा है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। तो रिलेशन फाइंड करना है, रिलेशन को वेरीफाई करना है ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो चलिए अब वो वाले फार्मूले यहाँ पे पुट करते हैं। तो sum of zeros is equals to coefficient of x upon coefficient of x square। सो हम इसको और एक वे में लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि सम ऑफ ज़ीरोज़ है तो ज़ीरोज़ तो ये हैं, एक है अल्फ़ा एक है बीटा, और क्योंकि सम है तो सम का मतलब होता है प्लस, एडिशन। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2 -2, तो ये यहाँ पे ये माइनस रहता है, तो ये ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1। सो ठीक है, अब अल्फ़ा की वैल्यू पुट करते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, a, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -2। अब माइनस माइनस प्लस, तो ये +2 हो गया। तो अब इसको प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो क्योंकि बड़े वाले के पास प्लस का साइन है इसलिए ये +2 हो जाएगा और ये भी +2। तो ये एक रिलेशन फाइंड हो गई। तो ये था फर्स्ट स्टेप इसका, रिलेशन फाइंड करने का। अब दूसरा स्टेप, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ zeros is equals to constant term upon coefficient of x square। ठीक है, सो प्रोडक्ट है इसलिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म, इसमें क्या है, इक्वेशन में 8 है, तो ये 8 नहीं -8 है क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है उसके सामने, और एक्स स्क्वायर क्या है, 1। सो ठीक है, अब अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी, 4 इंटू, क्योंकि प्रोडक्ट है। अब बीटा की वैल्यू क्या थी, -2 और ये -8। तो 2 4 से कितना होता है, 8, क्योंकि यहाँ माइनस है तो -8 इज इक्वल्स टू -8। तो आप देखते होंगे LHS और RHS दोनों इक्वल हैं, इधर भी LHS और RHS इक्वल है, तो ये आपका रिलेशन फाइंड हो गया। तो ये था पहला क्वेश्चन। सो यार सॉरी, ये थोड़ी वीडियो में थोड़ी मिस्टेक हो गई, मैं वीडियो एक्चुअली बंद हो गई थी और मैं ध्यान नहीं दिया और सॉल्व करते चला गया, तो मैं आपको डायरेक्ट ही समझा देता हूँ क्योंकि दोबारा नहीं बना सकता वीडियो, इसलिए डायरेक्ट समझा देता हूँ। सो अब पहला क्वेश्चन तो आपने सॉल्व कर लिया, वो सिंपल वन था। अब यहाँ पे 2 ट्रिकी क्वेश्चंस भी हैं। पहला क्वेश्चन तो क्या है, ये आपको अपनी NCERT बुक में दिख जाएगा। ये इस तरीके कुछ अधूरे क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमारे A की वैल्यू होगी, B की वैल्यू होगी, लेकिन C की वैल्यू नहीं होगी, मिसिंग रहेगी। या फिर B की वैल्यू होगी, C की मिसिंग होगी, या फिर C की वैल्यू होगी, B की मिसिंग होगी। ऐसे कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, तो इसको देखते हैं हम इन क्वेश्चन के साथ कैसे डील करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये कुछ अधूरे क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, 4u² + 8u और C इसमें मिसिंग है, तो इसको ना हमें फैक्टराइजेशन नहीं करना है, इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है, लेकिन इसको हम थोड़ा तोड़ेंगे कैसे, इसको तोड़ेंगे 2 × 2 4 और ये u² है तो इसलिए 2u प्लस का प्लस, 2 4 8 और ये u काटेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे 2u कॉमन निकला और जो बाकी बचा हुआ 8 + 4। अब यही हमारे ज़ीरोज़ हैं, तो एक जगह हम 8u = 0 ले लेंगे और एक जगह
2u प्लस 4 इज इक्वल्स टू ज़ीरोज़। तो u को यहाँ रहने देंगे और इस 2 को हम नीचे ले आएंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। क्योंकि 0 से कुछ डिवाइड नहीं होता तो ये 0 ही हो जाएगा। और यहाँ पे भी सेम वैसे ही 4 को इस तरफ लेके जाएंगे, उसके बाद 2 को नीचे लेके आएंगे, तो फिर जब डिवाइड करेंगे तो -2 आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो ये हमारी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ गई, 2 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, अल्फ़ा और बीटा, बिना फैक्टराइजेशन के। सो अब हमें इसका रिलेशन फाइंड करना है, तो बाकी पूरा स्टेप वही फॉलो करना है हमें। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू -b/a, 0 प्लस -2, ठीक है, और इज़ इक्वल्स टू, तो अब हमें रिलेशन फाइंड करना है। अब तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है फॉर्मूले को, सम ऑफ 0 इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। तो अब डायरेक्ट अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 0 है, प्लस का प्लस, बीटा की वैल्यू क्या है, -2, तो ये माइनस इज इक्वल्स टू, हमारा b क्या है, -8 है, ठीक है, और ये क्या है, a क्या है हमारा 4 है। तो अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो -2 आंसर आएगा और इसको माइनस करने पे -2 आएगा। अब ये हमारी निकल गई सम की वैल्यू, ये एक रिलेशन फाइंड हो गया। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो अब अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 0 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, -2, मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, और इज इक्वल्स टू c क्या है अपना, c तो गिवन नहीं है तो उसके जगह हम 0 पुट करेंगे, अपॉन a की वैल्यू क्या है 4, तो 0 इक्वल्स टू 0 क्योंकि यहाँ डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये दूसरी रिलेशन भी फाइंड हो गई और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल क्वेश्चन था। अब इसी तरीके से हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ही एक सेम ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें एक फार्मूला पुट करना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, बस सिंपल से इसमें बस फार्मूला पुट करेंगे तो a हमारा ये है और b हमारा ये है। ठीक है, तो देखते हैं अब इसको पुट करते हैं। तो a क्या है, t स्क्वायर प्लस का प्लस और b क्या है 15। ठीक है, इसी तरीके से a माइनस बी, तो a क्या है अपना t स्क्वायर और माइनस का माइनस और ये 15। ठीक है, ये हो गया दूसरे में भी पुट कर दिए। अब इसमें डायरेक्ट हमें फैक्टराइजेशन को छोड़ के हमें डायरेक्ट इसमें जीरोस फाइंड करना है, तो एक इधर ले लेंगे, एक इधर ले लेंगे। टी स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0, टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस 15 को 0 की तरफ लेके जाएंगे, इज इक्वल्स टू के उस तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारा -15 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा। तो क्या अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -15। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे भी अब टी स्क्वायर -15 इज इक्वल्स टू 0, तो अब 0 के उस तरफ लेके जाएंगे, मतलब इज इक्वल्स टू के जगह के उस तरफ लेके जाएंगे तो ये -15 प्लस 15 में कन्वर्ट हो जाएगा, और स्क्वायर को हमें हटाना है तो यहाँ पे √15 लग जाएगा, तो ये हमारा बीटा की वैल्यू आ गई प्लस √15। अब इसको हम रिलेशन फाइंड करेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारी -15 और बीटा की वैल्यू क्या है 15, और b तो इसमें हमें गिवन नहीं है, डायरेक्ट c गिवन है, a गिवन है और c गिवन है, अकॉर्डिंग टू हम जनरल फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा c गिवन है, a गिवन है, b मिसिंग है। ठीक है, तो हमारे पास b तो है ही नहीं, तो b की जगह 0 करेंगे और अपॉन 1, तो -15 प्लस 15 माइनस हो जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस 0, ये तो पहले से 0 है, तो ये एक हमारा रिलेशन फाइंड हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। तो ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू -15 है हमें पता है, अब प्रोडक्ट है इसलिए मल्टीप्लाई, और बीटा की वैल्यू है प्लस √15,
सो इज इक्वल्स टू सी की अब वैल्यू गिवन है, बी की हमें गिवन नहीं थी, सी की गिवन है, तो सी की क्या है -15, ठीक है। अब अपॉन 1, तो जब हम अंडर रूट को अंडर रूट से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों अंडर रूट अगर सेम होते हैं तो वो वही वैल्यू आ जाती है। तो ये अंडर रूट 15 आ गई, यहाँ से रूट कट जाता है और 15, क्योंकि ये एक तरफ माइनस है तो इसलिए -15, और यहाँ तो -15 था ही। तो देख सकते हैं कितने इजी थे ये क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बहुत ही इजी वे में आप बाकी क्वेश्चन जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे IMP क्वेश्चन थे। अब जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शनल वीडियो में बताया था कि हम डिवाइड एल्गोरिथम्स भी सॉल्व करने वाले हैं, मतलब कि पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कैसे करते हैं वो भी सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वो क्वेश्चन आ गए हैं। अब देखते हैं हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं इन पॉलिनोमियल्स को। सो मैंने NCERT से ये 2 क्वेश्चंस लिए हैं। इन 2 क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि हम पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, और इनको समझने के बाद आप ईजिली दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। सो डिवाइड का एक फॉर्मेट इस तरीके का कुछ होता है, इस तरीके से कुछ। ये मैं पहला वाला करने जा रहा हूँ। सो जो px वाली वैल्यू है उसको हम अंदर रखते हैं, बड़ी वाली को। तो ये क्या है, x³ - 3x² + 5x - 3। ये सिंपल वाला है, उसके बाद मैं आपको ट्रिकी क्वेश्चन करना सिखाऊंगा। पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं। सो ये अपना क्वेश्चन है और इसको डिवाइड करना है इससे, x² - 2 से। तो इसको डिवाइड करने का एक रूल है। कैसा रूल है, आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x³ है और यहाँ x² है। सो यहाँ कितने की कमी है, एक की कमी, एक x की कमी है। यहाँ 2x है, यहाँ 3x है, यहाँ पे एक x की कमी है। हमें यहाँ बराबर करना है, 3x करना है, तो हम x का मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम x का मल्टीप्लाई x² में करेंगे तो यहाँ x³ हो जाएगा, ठीक है। कमी देखनी है हमें हमेशा। अब इस x का मल्टीप्लाई इसमें, तो ये 2x हो जाएगा। तो 2x हमें कहाँ दिख रहा है, x बस हमें कहाँ दिख रहा है, इधर दिख रहा है। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो ये -2x हो गया, ठीक है। अब ये हो गया। तो अब इसको करने के बाद हमें एक स्टेप और चलना है, और ये चलना है, हमें साइन चेंज करना है। जैसे यहाँ प्लस का साइन है तो हमें माइनस करना है, इधर माइनस है तो हमें यहाँ प्लस करना है, साइन चेंज करना है। तो यहाँ प्लस माइनस क्या होता है यार, माइनस, तो एक कट जाएगा। अब ये प्लस और ये प्लस, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, तो 5 6 7, तो 7x हो गया ये। और ये जो बाकी वैल्यू है इनको हम नीचे उतार लेंगे, +-3x²। सो अब देखिए x² और यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी x² है, ठीक है। तो यहाँ कमी किसकी है, 3 की कमी है, 3 की नहीं -3 की कमी है। यहाँ माइनस लगा है तो -3 की कमी है। तो हम यहाँ पे -3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको पूरे को। सो -3x², तो ये -3x² हो गया, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस, और 3 2 6, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला था, अब इसके बाद क्या करना है, हमें साइन चेंज करना है। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, इधर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों माइनस प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, तो एक कट जाएगा। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 6 और 3 जब प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा 9, -9, क्योंकि बड़े वाले के साथ पास माइनस का साइन है। और ये +7x। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारा आंसर है वो आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कितना इजी है, पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना भी बहुत इजी है। तो दोस्तों ये तो था सिंपल वाला, अब थोड़ा डिफ़िकल्ट वाला करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए थोड़ा मैं बड़ा बॉक्स बनाऊंगा। सो दूसरा वाला क्या है, x⁴ माइनस, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में x⁴ है, उसके बाद 3 होनी चाहिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं ये सारे, तो ये 3 होनी चाहिए यहाँ, लेकिन
x की पावर 2 है, मतलब x स्क्वायर है, तो हमें 3 लेना पड़ेगा। तो 0x क्यूब, फिर हम इसको पुट करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इस चीज़ को हमें यहाँ लेना पड़ेगा क्योंकि ये मिसिंग है, 3 मिसिंग है। 4 के बाद डायरेक्ट 2 क्वेश्चन में दिया है, तो 2 तो डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते, तो हमें 0x क्यूब हम लेते हैं, या फिर यहाँ आप खाली जगह भी छोड़ सकते हैं, लेकिन बेटर रहेगा कि आप ये ले, तो इससे क्योंकि गलतियाँ नहीं होती हैं। अब चलिए किससे डिवाइड करेंगे हम इसको, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इससे हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो इधर जैसे कि मैंने बोला था कमी ढूंढनी है सबसे पहले, तो यहाँ किसकी कमी है, यहाँ पे क्या किसकी कमी, ये x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर 2 है, 2 की कमी है, 2x की कमी है, यहाँ 4x है, यहाँ 2x है, तो 2x की कमी है, और इस कमी को हम यहाँ लिख लेंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे के साथ। ठीक है, तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x की पावर 4 बन जाएगी, प्लस माइनस माइनस माइनस, तो ये x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 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 x स्क्वायर, ये कुछ ऐसा हो गया। फिर यहाँ मैं जैसा कि मैंने बोला था कि साइन चेंज करना है, तो यहाँ हम अब साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, कुछ नहीं होता तो हम प्लस मानते हैं, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, इधर माइनस है तो यहाँ प्लस, इधर प्लस है तो यहाँ माइनस। ठीक है, अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये कट गया, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो ये तो वैसे ही उतर जाएगा एक्स क्यूब, क्योंकि 0 तो माइनस होगा नहीं। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ माइनस 4x स्क्वायर बन जाएगा ये, क्योंकि इस 3x स्क्वायर में एक x और जुड़ गया तो 4x स्क्वायर। अब बाकी ये ऐसे ही हम इन्हें पुट कर देंगे, बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हो उनको हम वापस से नीचे उतार लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ यहाँ कितने x है, 3x है, इधर कितने हैं, 2 है, तो यहाँ प्लस x की कमी है, एक x की कमी है, तो इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो ये x क्यूब बन गया। ठीक है, अब इसका इसमें माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस x। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ माइनस तो ये कट गया, माइनस यहाँ प्लस था तो ये माइनस हो गया, तो माइनस माइनस प्लस होता है, और ये माइनस था तो ये प्लस बन गया, तो ये तो कट चुका है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस होके सॉरी यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि यहाँ प्लस 1 है, तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस होता है माइनस, और ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी स्टार्टिंग में, तो ये हो गया माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो क्योंकि बड़े वाले पास प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस कर लेंगे, और ये 3x स्क्वायर, कुछ नहीं, और जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी इसको हम वापस से उतार लेंगे। क्या हो, हाँ, ये भी हो गया, देख सकते हैं ये भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, ये बहुत इजी क्वेश्चन था।